बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामईन, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें। रोजाना हौसला मंद रखने वाली 5 आदत। यकीन करें दोस्तों कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि आप अक्सर औकात तो बहुत हौसला अफजा मूड में होते हैं और अपने अंदर कुछ कर दिखाने का भरपूर मेहनत का जज्बा होता है, मगर अगले ही लम्हे आप इसमें कशिश खो देते हैं और ख़ुद को बेहौसला महसूस करते हैं। इसकी एक वजह तो ये होती है कि हम एक जीते जागते इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट नहीं है। दूसरी बात, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हौसला और क़ुव्वत इरादी महज वक्ती जज्बात और एहसासात होते हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए और अक्सर औकात हौसलामंद बनाए रखने के लिए हमारी अच्छी आदत का बहुत अमल दखल होता है। तो चलें फिर इस हवाले से इन ख़ास 5 आदत को पढ़ते हैं और इन पर अमल करते हैं, जिनको अपनाना बहुत मुफीद होगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, रोज़ाना कोई एक अहम काम मुकम्मल करना। अगर आपने सुबह सैर पे जाने का, वर्जिश करने का, नाश्ता कम करने का या किसी और अहम काम के करने का पिछली रात इरादा किया है, तो पूरी कोशिश से इस पर अमल करें। यकीन करें, जब आप अपना पहला काम मुकम्मल करके ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर एक वलवला पैदा होगा, काम के मुकम्मल करने का खूबसूरत एहसास पैदा होगा, जिसका असर दिन के बाकी कामों पर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। किसी छोटे से काम को भी अच्छे से मुकम्मल करने पर आपको अंदरूनी खुशी महसूस होगी। आपको अच्छा लगेगा कि आपने आखिरकार पहला कदम उठा ही लिया। नंबर 2, पहले से ज़रा कम या ज़्यादा काम करना। जब हम अपने मुकर्रर करदा कामों को मुकम्मल करते जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह की रूटीन आपको बोर कर दे। इससे बचने के लिए फिर आपने अपने काम को मुख्तलिफ तरह से अदा करना है, जैसा कि कहीं आने जाने का रास्ता बदल लें, किसी नई जगह वॉक या वर्जिश के लिए जाएं। दिन में अगर 5 काम करने हैं तो 3 कर लें, या मज़ीद हौसला बुलंद करने को 6 करके अंदरूनी खुशी को महसूस करें। पहले सिर्फ इतना करता था और आज इससे ज़्यादा कर लिया है। नंबर 3, अपने अहम कामों को तहरीर की सूरत में लिखना और मिटाना। जब आप अपने अहम कामों मकासद को एक तहरीर की सूरत में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने अमल की तरफ पहला कदम उठा दिया है। ऐसे लिखने से जहाँ पर आपको न सिर्फ अमल करने की एक तहरीक मिलती है, बल्कि आपके दिमाग को भी सिग्नल जाता है कि आपने ये काम हर सूरत में अदा करने हैं। और जब आप इन लिखे हुए कामों को बारी बारी अदा करके बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके दिमाग को तकमील की खुशी मिलती है, जिससे आपके अंदर एक मस्बत हौसला पैदा होता है, जो आपको आपके सफ़र पर मज़ीद बेहतरीन तरीके से गामज़न रखता है। नंबर 4, अपने आप को दूसरा मौका देना। होता ये है कि जब हम अपने कामों को सर अंजाम देना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि तमाम कामों को हम बर वक्त या बेहतरीन तरीके से ही मुकम्मल करें। तो ऐसी सूरत में परेशान, बेचैन या चिड़चिड़े होने से बेहतर है कि अपने रवैये को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए अपने आप को दूसरा मौका फराहम करें। थोड़ा आराम करके अपने काम को दोबारा अच्छे तरीके से शुरू करें, या फिर किसी अगले दिन के लिए इसको रख दें। कोई काम नामुकम्मल या अच्छा ना होने पर अपने आप को मलामत या मनफी खुद कलामी से परहेज़ करें। नंबर 5, अपने किए हुए काम के नतीजे को कबूल करें। जब आपने किसी काम को करने की जिम्मेदारी ली है तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें और इसका नतीजा जैसा भी आए इसको खुशदिली से कबूल करें। किसी भी काम के करने के शुरू से पहले, दरमियान या नतीजा ख़राब होने की सूरत में मुस्तकिल तौर पर हौसला शिकनी का शिकार मत हों। अगर किसी काम का नतीजा आपकी नेक नियति और बाहिम्मती के बावजूद आपकी तवक्कुआत के बरक्स आया है तो इसको अल्लाह ताला की मसलिहत समझकर कबूल करें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अहम काम
جن کو ہم اپنی روٹین لائف میں اپنا کر اپنی حوصلہ افزائی کی کیفیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی ایسا ممکن نہ ہو یا مشکل لگے تو میری وہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے اس مضمون کے شروع میں کی تھی کہ ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، کوئی مشین یا روبوٹ نہیں ہے۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔